एक बड़ी अपडेट है जिसमें आवाम का बहुत सारा इंटरेस्ट वाबस्ता है। मुझे उससे वैसे कोई फायदा या नुकसान नहीं है। जब वफाकी हुकूमत ने हफ्ते के दिन की तातील ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते के दिन की तातील ख़त्म करने पर सोचना शुरू कर दिया है कि छुट्टी नहीं देनी चाहिए या देनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीज़न ने हफ्ते के दिन की तातील ख़त्म करने के हवाले से जो तमाम वजारतें हैं उनसे राय तलब कर ली है और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि तमाम वजारतों से राय मिलने के बाद वफाकी काबीना से इस बात की मंजूरी ली जाएगी। और काबीना डिवीजन के जराये के मुताबिक हफ्ते के रोज की छुट्टी से मिलने वाले नताइज खातिर खा नहीं, छुट्टी खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। ईद उल अज़हा के बाद काबीना के इजलास में इस हवाले से मुकम्मल कुछ तफसीली फैसला किया। वैसे उस दिन भी हमने मेंशन किया था 365 में से कोई 120 दिन छुट्टियों के मजबूरी तौर पे बनते हैं, बहुत छुट्टियां करते हैं भाई हम। और दूसरी तरफ आई बिलीव के जो सरकारी ऑफिसेज है ना पब्लिक इंटरेस्ट के, जिससे पब्लिक का इंटरेक्शन होता है, वो आई मीन अगर खोल दिया जाए तो अच्छा है। बेचारे लोग वेट करते हैं, जैसे पासपोर्ट ऑफिसेज वगैरह इस तरह की जगह हैं तो वो उनको वेट ना करना पड़े, या कंप्लेन ऑफिसेज हैं। बाकी तो मेरे ख्याल में जो बैक एंड पे काम होता है वो कितना एक काम होता है। उल्टा विंडो एसीज चलते हैं, इतने ज़्यादा बिजली के खर्चे होते हैं, तो नॉट बैड टू गेट रिड ऑफ इट। थोड़े जो बेचारे दीगर प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जैसे बैंकर्स वगैरह हम डिस्कस कर रहे थे, उनके लिए बहरहाल मुश्किल हो सकती है, उनको ज़रा रिलीफ कम हो सकता है फैमिलीज के साथ जो टाइम उनका गुजरता है। खैर लेट्स सी गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, लेकिन हफ्ते की छुट्टी खत्म हो सकती है, इसके चांसेस मौजूद हैं। दूसरी जानिब थोड़ा सा हम मौसमियात के हवाले से भी बात करेंगे। एक तो ये कि इस वक्त लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा है, मैं उस जाने भी आता हूँ, लेकिन फिल वक्त आपको मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, चूंकि आज उसका दिन मनाया जा रहा है, तो हुकूमती इक़दामात को बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी है, मोर देन 50% वो कहते हैं जी कि नॉट इनफ इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन, जिसके बारे में हमने बात भी की थी। जो प्राइम मिनिस्टर की असिस्टेंट थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर। मौसमियाती तब्दीलियाँ रोकने के लिए खुद कुछ करने के सवाल पर 42% पाकिस्तानी एक सर्वे के मुताबिक कहते हैं कि जी खुद कोई इक़दामात ना करने का उन्होंने कहा कि हमने नहीं किए हैं। अलबत्ता 19% ऐसे थे जिन्होंने रिसाइकलिंग के हवाले से, और फिर 7% ऐसे हैं, फिर 18% ने गोश्त का इस्तेमाल तर्क करने को अपनी तरजीहात करार दिया। कुछ लोगों ने कहा कि हम इस अमल का हिस्सा बनते हैं, ज़्यादा ने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनते। 42% इज़ अ बिग नंबर, हम उसमें शामिल हैं वैसे, जो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तानियों का जो मौक़िफ़ है आलमी राय से मुख्तलिफ नज़र आया है काफ़ी हद तक, क्योंकि अक्सरियत यानी 64% ने रिसाइकलिंग को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अपनी पहली तरजीह कहा। 29% ने तेज़ी से बदलते फैशन से परहेज़, और जो 22% है उन्होंने ऑर्गेनिक अशिया की ख़रीदारी को अपनी जो तीसरी तरजीह है वो करार दिया, जबकि कुछ ना करने का आलमी सतह पर सिर्फ 12% की जानिब से कहा गया है। भाई इनिशिएटिव लेने चाहिए। मैं तो किचन गार्डनिंग के बड़े हक में हूँ। घर पे छोटी छोटी जगहों के ऊपर आप पौधे लगाएं, टमाटर, मिर्चें, पुदीना वगैरह घर पे उगाएं, आपका खर्चा भी बचेगा, थोड़ी ग्रीनरी भी होगी, और एक तो वो आपको एच करेगा। फिर अगर थोड़ी सी भी जगह है उस पर आप 1-2 दरख्त और फलदार दरख्त लगा दें तो क्या ही बात है, फल भी आएगा, साया भी आएगा, माहौल भी अच्छा होगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और मैं कराची की आवाम से ख़ास तौर पे दिल से अपील करता हूँ, ये हमारा बहुत खूबसूरत, बहुत अहम शहर है, वहाँ पे दरख्त देखने को नहीं मिलता है ना। कराची में बहुत कम है ग्रीन एरियाज़। कराची के आवाम को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, खुद बेड़ा उठाना चाहिए, अपने घरों में, गलियों में, मोहल्लों में दरख्त लगाने चाहिए, उसको ग्रीन करना चाहिए। और फिर प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, पंजाब गवर्नमेंट ने से नो टू प्लास्टिक कैंपेन शुरू की है। वी सपोर्ट दिस कैंपेन। और आप भी, अगर आपको प्लास्टिक इसके बावजूद दी जाती है तो आप इनकार करें, आप प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें, जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो तो करें।